हेलो बच्चों, शिवा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हेल्थ साइंस की यह तीसरी क्लास है। हम इसके बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे विस्तार से। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम जमीनी कार्यकर्ता के परिचय देखेंगे, जिसे फ्रंट लाइन वर्कर्स कहते हैं। इसके टीम वर्क के बारे में समझेंगे और प्लेटफॉर्म देखेंगे कि कौन-कौन से 3 लोग होते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए हम देखते हैं इनके टीम वर्क के बारे में। ग्रामीण स्वास्थ्य केवल एक डॉक्टर या अस्पताल का काम नहीं करती। ये जो होती हैं, इसमें एक आशा होती है और एक एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये तीनों लोग अलग-अलग होते हुए भी एक सिस्टम में काम करती हैं, ठीक है? आगे हम देखेंगे, सबसे पहले हम आशा बहू के बारे में देखेंगे कि कौन बन सकती है, इनकी चयन प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हम आशा बहू का पूरा नाम देखेंगे, आशा का पूरा नाम देखेंगे, जिसे हम एसरडिक्टेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट कहते हैं। सामाजिक नियम क्या है, आइए देखते हैं। सामाजिक नियम यह है कि आशा बहू जो बनती है केवल गांव की बहू ही बन सकती, चाहे वो विधवा हो या विवाहित हो या तलाकशुदा हो। गांव की बेटियों का चयन इसमें नहीं होता। और गांव की बेटियों का चयन क्यों नहीं होता? क्योंकि शादी के बाद उन्हें गांव छोड़ना पड़ता है। इसलिए आशा बहू में गांव की बेटियों का चयन नहीं होता है। आगे हम देखेंगे इनकी आय और शिक्षा क्या होनी चाहिए। तो इनकी जो आय होती है आशा बहू में होने के लिए, वो 25 से 45 वर्ष और कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। आशा बहू जो होती है नौकरी नहीं बल्कि एक स्वैच्छिक सेवा है। यहाँ इनको कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती, बल्कि काम के बदले प्रोत्साहन राशि मिलते हैं इनको, आशा बहू को। आगे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे इनके रेट्स की, मतलब कैसे। अस्पताल में जब ये डिलीवरी कराने जाती हैं तो एक डिलीवरी पर इन्हें 600 रुपये मिलते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए। और बच्चे का पूर्ण जो टीकाकरण करवाने का पैसा इन्हें अलग से मिलता है। आगे हम देखेंगे इनके ड्रग किट में क्या-क्या होता है। आशा के पास एक प्राथमिक उपचार के लिए एक किट भी होती है, जैसे उसमें होते हैं पैरासिटामॉल बुखार के लिए, परिवार नियोजन के लिए कंडोम्स, प्रेगनेंसी किट और ओआरएस की घोल होती है और खून की कमी के लिए आयरन पिल्स दिए जाते हैं। इसमें नई एडिशंस क्या हुई है, पहले इनके पास प्रेगनेंसी टेस्ट किट नहीं होते थे, लेकिन अब इसमें क्या है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी शामिल की गई है। आगे हम देखेंगे एचबीवाईसी, घर पर नवजात की देखभाल। एचबीवाईसी मतलब होता है घर पर नवजात की देखभाल, मतलब इनका फुल फॉर्म होता है होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड। यानी आशा अब केवल अस्पताल नहीं ले जाती, बल्कि घर घर जाकर चेकअप भी करती हैं। चेक क्या करती हैं कि नवजात शिशु का वजन लेना, कि उसका वजन कितना है, निमोनिया के लक्षण की जांच करना। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चा जन्म के बाद भी घर पर सुरक्षित रहे। आगे हम दूसरा देखेंगे एनम, मेंटर बॉस इन। एनम का पूरा नाम क्या होता है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। यानी रिश्ता क्या होता है एनम और आशा वर्कर के। तो एनम जो होती है वो आशा वर्कर की बॉस नहीं होती, बल्कि एक मेंटर होती है, ठीक है। तकनीकी कार्य जैसे गांव में असली मेडिकल प्रक्रियाएं एनम ही करती हैं। एग्जाम्पल जैसे इंजेक्शन लगाना, दवा देना, ये सब। अब ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस यानी बीएचएनडी के बारे में हम आगे समझेंगे। बीएचएनडी क्या होता है, विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे, ठीक है। कब होता है यह, हर बुधवार या गुरुवार को होता है। और क्या होता है इसमें, इसे गांव का टीकाकरण सत्र कहते हैं। आयोजक क्या होता है, इस पूरे इवेंट का आयोजन और संचालन एनम ही करती है। आगे हम इनकी डेटा ट्रैकिंग देखेंगे, आरसीएस मतलब रजिस्टर। इनके रिकॉर्ड कीपर में क्या-क्या होता है, इनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है, जिसे हम आरसीएस रजिस्टर कहते हैं, जिसमें गांव की हर गर्भवती महिला और बच्चे का नाम दर्ज होता है। ट्रेसिंग में क्या होता है, किसका टीका छूटा है, किसकी डिलीवरी कब है, और इन सबको ट्रेस करना एनम की जिम्मेदारी होती है। तीसरा क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जिसे एडब्ल्यूडब्ल्यू कहते हैं, कुपोषण से लड़ाई। ओके। मुख्य फोकस क्या होता है आंगनबाड़ी का, बच्चों में कुपोषण को रोकना। एस एन एम की पहचान यानी अति कुपोषित बच्चे को पहचानना।
इसकी मुख्य ज़िम्मेदारी होती है। किसकी? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की यह मुख्य ज़िम्मेदारी होती है। इसमें क्या होता है? ग्रोथ मॉनिटरिंग कि नियमित रूप से बच्चों का वज़न तौलना और उनका विकास चार्ट भरना। आंगनबाड़ी, राशन और शिक्षा हम इनके देखेंगे कि क्या राशन में क्या-क्या मिलता है, जैसे पूरक पोषण दिया जाता है गर्भवती महिलाओं और बच्चों को, जैसे THR यानी टेक होम राशन या राशन देना कहते हैं। और स्कूल पूर्व शिक्षा इसे कहते हैं, जैसे 3 से 6 साल के बच्चे को दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा देना, खेल-खेल में पढ़ाई, ताकि वे स्कूल जाने के लिए तैयार हो सकें। बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।